हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल वी आर मैकेनिकल पर। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने जाना मारुति सुजुकी की क्वालिटी पॉलिसी के बारे में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे माप के बारे में, मेजरमेंट के बारे में। तो दोस्तों, होता क्या है कि हमारी इंटरव्यू में होता क्या है कि जो हमारी मैकेनिकल ट्रेड है, चाहे वह कोई सी भी ट्रेड हो, तो माप के बारे में पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। और दोस्तों, हम कोई सी भी कंपनी या किसी वर्कशॉप में काम करते हैं तो हमें माप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। बिना माप के हम किसी भी चीज़ की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक चीज़ माप में बनी होती है। तो दोस्तों, ऐसा है कि जो मारुति सुजुकी का सिटी इंटरव्यू है या फिर एग्ज़ाम हो, तो उसमें माप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इनकी तैयारी कर लेते हैं ताकि आपको इंटरव्यू में कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों देखो, जो हमारा माप होता है उसकी 3 प्रणालियाँ होती हैं। आपको शायद पता भी हो, माप की 3 प्रणालियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, माप की 3 प्रणाली होती है, जिसमें हमारी पहले नंबर पे है CGS। हमारी पहले नंबर पे है CGS प्रणाली। इसका मतलब होता है दोस्तों सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है दोस्तों, C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है हमारा ग्राम, और S का मतलब होता है सेकंड। ठीक है दोस्तों, इसमें हम माप mm वगैरह में लेते हैं, तो ये इसको हम मीट्रिक प्रणाली बोलते हैं। मीट्रिक प्रणाली। ठीक है दोस्तों, CGS प्रणाली को हम मीट्रिक प्रणाली भी बोलते हैं। ज्यादातर हम कंपनी में हमारे इंडिया में ज्यादातर यही प्रणाली यूज होती है। तो इसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारी प्रणाली आती है वो है दोस्तों FPS। ये है दोस्तों दूसरे नंबर पर। इस प्रणाली का दोस्तों मतलब होता है हमारा फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड। ठीक है दोस्तों, इस प्रणाली को हम ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रणाली को हम ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। जो हमारे इंचों में माप लिए होते हैं, जो हमारे इंचों में माप होते हैं वो हम ब्रिटिश प्रणाली में मापते हैं। ठीक है दोस्तों, जो मीट्रिक में होते हैं उसको हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में मापते हैं। तो ये हमारी मीट्रिक प्रणाली है, इंडिया में हमारी ज्यादातर यही यूज होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आती है दोस्तों हमारी तीसरे नंबर पर है जो वो है MKS प्रणाली। इसका मतलब होता है दोस्तों मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है हमारा मीटर किलोग्राम सेकंड। दोस्तों पता क्या है कि ज्यादातर मुख्यतः रूप से हम इन 2 प्रणाली का ही यूज करते हैं, CGS का और FPS का। ठीक है, इसको हम इतना यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये मीटर किलोग्राम सेकंड में है। ठीक है दोस्तों, तो हम ज्यादातर इस मुख्य रूप से 2 प्रणाली का ही हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात आती है दोस्तों माप के प्रकार की, कि माप कितने प्रकार के होते हैं, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, माप के 3 प्रकार हैं। हम 3 प्रकार से माप लेते हैं। इसमें जो हमारा पहला है वो है प्रत्यक्ष माप। ठीक है दोस्तों, आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, तो जो मैकेनिकल ट्रेडें होती हैं इसमें माप के बारे में बताया जाता है। ठीक है, आपकी कोई सी भी ट्रेड हो, मैकेनिकल ट्रेड हो, आपसे कोई भी ट्रेड हो, तो सिटी मारुति सुजुकी उसमें इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको इनको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो हमारा जो है पहला है माप के प्रकार में वो है प्रत्यक्ष माप। इसमें होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे भी हम प्रत्यक्ष यानी कि सीधे रूप से, मतलब कोई भी हम मापी यंत्र लेंगे, मान के चल लेते हैं जैसे हम स्टील रूल ले लेते हैं, तो स्टील रूल से हम जो सीधा माप लेंगे, जैसे हमने सीधा माप ले, मान लीजिए कोई हमारी वस्तु है और हमने स्टील रूल से ऐसे इसको सीधा माप लिया। ठीक है दोस्तों, तो हमें सीधा डायरेक्ट पता लग गया कि हमारी जो ये वस्तु है कितने mm की है, कितने इंच की है। तो हम जो सीधी मतलब स्टील रूल से या किसी वर्नियर कैलिपर से सीधा माप ले लेते हैं, तो उसको हम प्रत्यक्ष माप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा जो माप का प्रकार है दूसरा है, दूसरे नंबर पे है, वो है दोस्तों अप्रत्यक्ष माप।
ठीक है दोस्तों, इसमें इसका विपरीत होता है दोस्तों, इस अप्रत्यक्ष माप में इसका विपरीत होता है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, हमें किसी भी चीज का माप लेना है और उसे माप लेने के लिए हमें किसी दूसरे यंत्र की आवश्यकता पड़े। दूसरे यंत्र की माना जैसे कि दोस्तों ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है और इसका माप हमने कैलिपर से ले लिया, कैलिपर से। जैसे कि ये कैलिपर है, हमने इससे, जैसे ये हमारा ये कैलिपर है, हमने इससे कैलिपर से माप ले लिया। तो इस माप को हम इस वस्तु का हमने माप ले लिया और इस माप को हम स्टील रूल पे दोबारा से फिर मापते हैं, यानी कि किसी दूसरे यंत्र की आवश्यकता पड़े, माप लेने के लिए किसी दूसरे यंत्र की आवश्यकता पड़े तो दोस्तों उसको हम अप्रत्यक्ष माप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, जो अप्रत्यक्ष माप होता है उसमें हमें किसी दूसरे यंत्र यानी दूसरे टूल की आवश्यकता पड़ती है, किसी दूसरी मापी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि हम डायरेक्ट माप नहीं ले सकते। जैसे कि हमने प्रत्यक्ष माप में स्टील रूल से सीधा माप ले लिया था और हमें पता लग गया था कि हमारा माप इतना है, तो इसमें हमें किसी दूसरे यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि माप लेते समय किसी दूसरे यंत्र या किसी माप यंत्र की आवश्यकता पड़े तो उसे हम अप्रत्यक्ष मापी माप कहते हैं। उसके बाद जो माप के प्रकार में हमारा तीसरा नंबर पे आता है दोस्तों, तुलनात्मक माप। इसका देखो दोस्तों होता क्या है कि ये तो हमें पता लग गया क्या क्या सिस्टम होता है। इसमें होता है दोस्तों तुलनात्मक। तुलनात्मक का मतलब तुलना करके। दोस्तों अब मैं बता देता हूं आपको, जैसे कि हमें कोई कंपोनेंट दे दिया जाता है, मतलब कोई कंपोनेंट दे दिया या फिर कोई मास्टरपीस दे दिया जाता है, मास्टरपीस, और उस मास्टरपीस की तुलना करके हमें दूसरा टूल बनाना होता है। इसमें हम तुलनात्मक माप लेते हैं, मतलब किसी दूसरे मास्टरपीस की तुलना कर लिया गया माप तुलनात्मक माप कहलाता है। तो दोस्तों इनको आपको अच्छे से करना है। पता क्या है दोस्तों, आपकी कोई सी भी ट्रेड हो, माप उसमें भी जरूरी होता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे दोस्तों देखो कुछ जो मेन पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। उसमें दोस्तों होता क्या है कि आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि आपके 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं। ठीक है, दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं, तो हमारे 1000 माइक्रोन होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है, इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद होता है दोस्तों हमारा 1 इंच में कितने mm होते हैं, तो होता है दोस्तों हमारे 25.4 mm। 1 इंच में हमारे 25.4 mm होते हैं, इसको ध्यान में रखना है, ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमसे सेंटीमीटर भी पूछ सकता है कि 1 इंच में हमारे कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हमारे 1 इंच में दोस्तों 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। देखो दोस्तों इसका फंडा क्या बताता हूँ। देखो यहाँ पे जब 1 इंच में mm पूछे गए थे, तो जो हमारा ये डॉट था, जो बिंदु था, यहाँ पे लगा गया 4 के, इस साइड में 1 छोड़ के लग गया था। अगर सेंटीमीटर पूछ ले तो हमें सीधा ये 2 छोड़ के यहाँ पे लगा लेना है। 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकता है कि 1 गज में कितने फुट होते हैं। ठीक है, 1 गज में कितने इंच होते हैं, तो हमारे जो 1 गज है उसमें दोस्तों 3 फुट होते हैं। अगर हम इंचों की बात करें तो देखो 1 फुट में कितने इंच होते हैं, हमारे 12 होते हैं, तो 12 के 12 24 12 3 36 हमारे इंच होते हैं। 1 गज में 36 हमारे इंच होते हैं और 3 फुट होते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारा माप के बारे में था आज, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है और याद करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो मैं भविष्य में आगे कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।